आप लोग देख रहे हैं कि आजकल वेनेजुला में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। वहाँ पे भू राजनीतिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो बहुत ही अस्थिरता पैदा हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका की एक स्पेशल फोर्सेस है, डेल्टा फोर्सेस। उन्होंने वहाँ एक ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन चलाने के बाद जो वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं मदुरो और उनकी जो वाइफ हैं, उन दोनों लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद दोनों लोगों को अमेरिका लाया गया है। अब अमेरिका में उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि अमेरिका ने ये कार्रवाई क्यों की। तो इसके जो प्राइमरी कारण तो ये है, तत्कालिक कारण के रूप में अगर देखा जाए तो, कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वेनेजुला एक नार्को टेररिज्म क्रिएट कर रहा है। नार्को टेररिज्म का मतलब ये है कि जो ड्रग्स है फेंटालिन, उसकी सप्लाई अमेरिका में कर रहा है और जिससे अमेरिका के लोगों को काफ़ी हार्म हो रहा है। तो अमेरिका इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेनेजुला इसमें सहयोग नहीं कर रहा था और इसलिए अमेरिका ने नार्को टेररिज्म के अगेंस्ट कार्रवाई करी। तो तात्कालिक कारण के रूप में तो हम समझ सकते हैं कि ये नार्को टेररिज्म का मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे रियल कारण क्या हैं, यानी कि इसके भू राजनीतिक कारण क्या हैं, जियोइकोनॉमिक्स के कारण क्या है। तो इसमें सबसे मेन इशू ये है कि वेनेजुला जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी बाहरी ताकतें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफेरेंस करें, यानी कि चाइना या फिर रसिया, क्योंकि चाइना का वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था और इस चीज़ को लेके अमेरिका खुश नहीं था। तो एक तो कारण ये है कि वेस्टर्न स्फीयर में किसी भी बाहरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट ना हो। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका में क्रूड ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में है, तो वहाँ के जो एनर्जी रिसोर्स हैं उस पर अमेरिका की नज़र है। और अमेरिका की नज़र क्यों है? क्योंकि अगर वेनेजुला को देखा जाए तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है और अमेरिका को वहाँ बहुत ईजिली क्रूड ऑयल की सप्लाई की जा सकती है और उसकी जो निर्भरता है वो गल्फ़ कंट्रियों पे कम होगी। तो इससे क्या है कि जो एनर्जी के प्राइस हैं, क्रूड के प्राइस हैं, वो कम रहेंगे। और एनर्जी का महत्व तो हमेशा ही रहा है, आज भी और आगे भी रहेगा। लेकिन तत्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो एनर्जी का महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो एआई का बूम आया है, डेटा सेंटर का बूम आया है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और तीसरा अगर कारण देखा जाए तो ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है एआई के टाइम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़माने में, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, ये जिस एलिमेंट्स से बनती हैं उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये एलिमेंट्स दुनिया में बहुत ही लिमिटेड ज्योग्राफी में ही कंसंट्रेट हैं। इसका सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो चाइना में होता है, रिफाइनिंग भी सबसे ज़्यादा चाइना में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो डोमिनेंसी है वो चाइना की है। इस डोमिनेंसी को कम करने के लिए अमेरिका लगातार नए से नए क्षेत्रों की खोजने की कोशिश कर रहा है जहां उसे रेयर अर्थ एलिमेंट मिल सकें, और जिसकी संभावना वेनेजुला में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेनेजुला एक रॉ मटेरियल रिसोर्स कंट्री है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स की बात करी है कि एक तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाहरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट ना हो, दूसरा है एनर्जी रिसोर्स और तीसरा है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। धन्यवाद।